यूपी के एटा में 55 साल के एक शख्स ने जीते जी खुद की 13वीं कर डाली। उसने गांव में भव्य तरीके से मृत्यु भोज का आयोजन कराया। उसके परिवार वालों ने भी भोज में शिरकत की। जीते जी 13वीं और पिंडदान करने के पीछे की वजह बताते हुए शख्स ने कहा, परिवार वालों से उसका भरोसा उठ गया है। मरने के बाद वो मेरी 13वीं करेंगे या नहीं इसका पता नहीं, इसलिए जिंदा रहते हुए सारी क्रियाएं करा ली। शख्स का नाम हाकिम सिंह है। बीते दिन उन्होंने मृत्यु भोज का आयोजन कराया, जिसमें परिजनों समेत गांव वालों को भी आमंत्रित किया गया। इस दौरान ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान के साथ हवन यज्ञ और 13वीं संस्कार की सभी रस्में अदा की गईं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब इस मृत्यु भोज के महज 2 दिन के अंदर ही हाकिम सिंह की मौत हो गई। हाकिम सिंह की मौत की खबर सुनते ही गांव के लोग सख्ते में आ गए और इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस को पहले लगा कि शायद हाकिम सिंह की हत्या कर दी गई है, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि हाकिम सिंह की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अभी 2 दिन पहले एक खबर सामने आई थी जिसमें एक 55 वर्षीय व्यक्ति हाकिम सिंह ने अपने जीते जी अपने 13वीं कराई थी। उसने बाकायदा 13 ब्राह्मण होते थे। उसमें करीब जैसे बताया गया था कि 800-900 लोग उसमें शामिल हुए थे। ब्रह्मभोज भी हुआ था और उसके बाद देर रात उनकी मृत्यु हो गई। हम इस समय खड़े हैं उन्हीं के गांव में और उनके परिजन भी हमारे साथ हैं, कुछ गांव वाले भी हमारे साथ हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार उनको अपने जीते जी 13वीं कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी। नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? कप्तान सिंह। कप्तान सिंह जी, हाकिम सिंह से आपका क्या रिलेशन था? हमारे अंकल थे। आपके अंकल थे। ये बताइए कि हाकिम सिंह जी 55 साल के थे, तो उनको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उन्होंने जीते जी अपनी 13वीं कराने की सोची? क्या वजह रही होगी आपके दिमाग में? क्या वजह रही? वो ऐसा है, अपने शराब पीने खाने वाले हैं, जैसे ग्रुप वाले कहते वैसा करते थे वो। हम लोगों की कोई राय से थे न 13वीं की और न ज़मीन बेचते, तो उसमें हम लोगों की राय लेते थे। अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं सर। अच्छा, क्या आपका क्या आरोप है कि मतलब लोगों ने सिखाया पढ़ाया इसलिए उन्होंने ऐसा किया? शिकायत पढ़ाई पे रहते ही थे और क्या करते थे वो अपने। अच्छा, उन्होंने उनका जो जीते जी उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था, पत्रकारों ने लिया था, उन्होंने कहा था कि घर वाले इन्होंने उनकी ज़मीन पे मकान पे कब्जा कर लिया और वो उनको मारते पीटते हैं, हाथ भी टूट गया। ऐसी कोई बात? उनकी सर ज़मीन उनकी रही नहीं है कहीं पर भी। खतौनी में चेक की जाए, ज़मीन उसकी कहीं पर रही नहीं है। जो ज़मीन 10 पैसे बची हुई थी उन्होंने अभी इस टाइम वर्तमान पोजीशन में अभी बेच लिया भाई। 4-6 दिन पहले बेच के उन्होंने 13 की अपनी। अच्छा, मारपीट भी करते थे क्या आप लोगों के साथ? हो, हमके मारपीट करेंगे? कोई गाँव वाला कह देगा, हम कोई मारपीट से कोई मतलब नहीं है हमारा। अच्छा, जब उन्होंने 13वीं की थी अपनी, बाकी सारे लोग शामिल थे, तो आप लोग थे शामिल उसमें? किसमें? हमको निमंत्रण ही नहीं दिया सर, तो शामिल क्या होते भाई? बेशक हमारे अंकल हमारे, हमें बिना बताए हमें आ जा सकते हैं सर। जब हमको निमंत्रण दोगे तभी तो हम आएंगे आपके पास। तो आप कह रहे हैं कि उनकी खुद की 13वीं उन्होंने आपके किसी घर वालों को निमंत्रण नहीं दिया? नहीं दिया हम लोग। जी, हमारे पास और दूसरे गांव वाले भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम क्या आपका? हमारा राम अवतार। राम अवतार जी, आपके गांव की घटना है। एक 55 वर्षीय व्यक्ति हाकिम सिंह है, उन्होंने जो है अपनी 13वीं अपने जीते जी करा ली। उनका कहना था कि उन्हें भरोसा नहीं है, उनके परिवार वाले उनको 13वीं कराए होंगे, इसलिए उन्होंने अपने जीते जी करा ली। आप क्या बोलना चाहते हैं? हम तो बस शराब पीते थे, इनसे कोई वो संपर्क नहीं रखते थे। जहाँ ज़मीन उनकी थी बेच लेते। जीते जी 13वीं जो एक दूसरा विषय है, जमीन थी बेच लिया, ये तो एक अलग बात है, पर आदमी अपने जीते जी 13वीं करा रहा है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? तो वे तो अपने ग्रुप की मानते थे, जैसे गांजा शराब पीने वालों की मानते थे और किसी की नहीं मानते। इसको आप क्या मानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपने जीते जी 13वीं कराने पर मजबूर होता है, तो उसको आप क्या मानते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप अपने भाषा में क्या बोलना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि वे अपनी ज़मीन बेच के 13वीं कर गए वे। अच्छा, आप इसको क्या ईश्वर की मतलब एक वो मानते हैं, देन मानते हैं, या कोई प्रकृति का ये एक ऐसी बात मानते हैं कि जो व्यक्ति 2 दिन पहले अपनी 13वीं करा रहा है और आज उसकी डेथ हो गई, इसको आप क्या कहेंगे? तो अब मैं क्या जानूँ इस मामले में, तो गाँव का रहने वाला हूँ भाई। बता दें कि हाकिम सिंह ने बिहार की एक महिला के साथ विवाह किया था, लेकिन कुछ समय साथ रहने के बाद पत्नी छोड़कर अपने घर चली गई। हाकिम की कोई संतान नहीं होने के कारण परिजनों ने उनकी जमीन और मकान पर कब्जा कर लिया। उनके व्यवहार से हाकिम परेशान रहते थे। हाकिम के मुताबिक भाई भतीजे मकान और 5 बीघा खेत के लिए अक्सर उनके साथ मारपीट करते थे। उन्होंने कुछ दिनों पहले मारपीट कर हाथ भी तोड़ दिया था। क्यों करवा रहे हो? हम खाता है तो खाओगा, वो जिंदा में खवा दे। जिंदा आप खवा रहे हो? क्यों, आपके बच्चे नहीं है? अच्छा, कोई भाई भतीजा कोई? सब है, लेकिन सब ने कब्जा कर लो, मकान छीन लो, जमीन कब्जा करे। भाई भतीजे ने मतलब मकान भी छोड़ लिया, जमीन पे कब्जा कर लिया।
फिर आप खा कहाँ से रहे हैं, क्या करते हैं आप? ऐसे खा ले रहे हैं। मतलब ऐसे ही खा रहे हो, मतलब कोई काम धंधो रहा है तुम्हारे पास? मजदूरी करे आता है, बना खा लेता है वहीं। अच्छा, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? होगी फिर 55 के करीब। तो उद्देश्य ये है आपको कि मतलब ज्यादा बना कर रहे हो, मतलब जिनको खा लो उनको खिला दें, हाँ। बाद में किसी पर भरोसा नहीं है करेंगे या नहीं करेंगे। जब वो जमीन लेंगे आपकी तो फिर करना चाहिए उन्हें। अरे जमीन जबरदस्ती लठे बांध तो दी हमारे यहाँ से। मारो मारो तोड़ो आपको? लठिया बांध तो कितने भाई ने, भतीजन ने? खबर है। अच्छा अच्छा, कितनी जमीन है आप पे? नीचे कर लो तो। कितनी जमीन है आप पे? अच्छा, ये तुम जो मृत भोज कर रहे हो तो ये पैसा कहाँ से लाए आप? पैसा जमीन बेची 10 पैसे हमने। 10 पैसे जमीन बेच के हाँ। तब कर रहे हो? कितना रुपया खर्च हो जाएगा जहाँ में? 50,000 करीब खर्चा कर रहे हो। मतलब जिंदा पे ही मृत भोज कर रहे हो, तो किसी पे भरोसा नहीं है आपको कोई कुछ करेगा या नहीं करेगा। एटा से देवेश पाल सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।